हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मेरे घर के जो सुबह के काम है ना, वो मेरे ऊपर डिपेंड करते हैं कि मैं अपने घर के कामों को किस तरीके से करती हूँ। अगर मैं सुबह जल्दी सो के उठ जाती हूँ ना, तो घर के सारे काम जल्दी ही होते हैं। लेट से उठूँ तो लेट ही होंगे। तो ये हमारे हाथों में होता है कि हम सुबह कितने जल्दी उठ जाते हैं। तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और 6 बजे मेरी नींद खुल ही जाती है, लेकिन वही है कि बिस्तर पे 5 से 10 मिनट इधर उधर करने में लग ही जाते हैं। तो उठने के बाद सबसे पहले अपने आराध्य देवी देवताओं को मैं प्रणाम करती हूँ, फिर धरती माता को प्रणाम करती हूँ। उनसे यही मैं प्रार्थना करती हूँ कि पूरे दिन में तन से, मन से, वचन से अगर कहीं से कुछ अपराध हो जाए तो बस उसे माफ़ कीजिएगा। तो ये प्रार्थना करने के बाद अपने घर के कामों को मैं शुरू कर देती हूँ। लेकिन हाँ, सुबह 6 बजते बजते नींद खुल ही जाती है। अब ये तय करना रहता है कि मुझे अभी उठना है कि 10 मिनट बाद उठना है। सर्दियों के मौसम में थोड़े बहुत बिस्तर पे टाइम लग ही जाते हैं उठने के बाद से, क्योंकि जल्दी मन नहीं होता है कि बिस्तर छोड़ के बाहर निकलें हम लोग। और ठंड भी एकदम अपने चरम रूप में है, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं। हमारे यहाँ तो ठंड खूब पड़ रही है। तो सुबह टाइम से उठने के लिए मैं कुछ ट्रिक अपनाती हूँ, जैसे कि अपने मोबाइल में अलार्म लगा के मैं मंदिर वाले कमरे में रख देती हूँ। जब सुबह अलार्म बजता है ना, तो जाके मैं उसे बंद करती हूँ। तो अगर मैं एक बार बिस्तर छोड़ दूँ ना, तो दोबारा मुझे बिस्तर पे जाने का मन नहीं होता है। ये मेरे अंदर की सबसे अच्छी वाली आदत है। अगर 5 बजे भी मैं उठ के एक बार वॉशरूम चली जाऊँ ना, तो दोबारा मैं फिर बिस्तर में जाके घुस के सो नहीं सकती हूँ, क्योंकि जब सुबह एक बार उठ गई तो उठ गई। तो अलार्म बंद कर देती हूँ, या फिर उससे भी नींद नहीं भगती है मेरी ना, तो जाके आराम से पानी के छींटे देती हूँ फेस पे। और वैसे भी सुबह एक बार ठंडे पानी से अपना फेस वॉश में ज़रूर करती हूँ। फिर दूसरा काम होता है मेरा बालों में कंघी करना। एक बार सुबह उठ के बालों को अच्छे से मैं संवार ज़रूर लेती हूँ। उसके बाद अपना वॉशरूम जाके फ्रेश वगैरह होके फिर किचन में आ जाती हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं ये सारे काम करके बस मॉर्निंग की पहली झाड़ू लगा रही हूँ। और मैं बता दूँ कि सब लोग अभी सोए हुए हैं और अभी थोड़ी देर बाद ये उठेंगे, क्योंकि उठने के बाद फिर ये वॉशरूम चले जाते हैं। तो बस चलिए चलती हूँ किचन में, और किचन में आने के बाद सबसे पहले अग्नि देवता को प्रणाम कर लेती हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि इनकी ही दया दृष्टि से जो कुछ भी हो रहा है हो रहा है। और एक तरफ चढ़ा दी हूँ गर्म पानी होने के लिए और दूसरी तरफ बनाऊँगी मैं चाय। लेकिन उससे पहले रात के जो धुले हुए बर्तन टोकरी में पड़े हुए थे ना, वो सूख से गए थे और उसकी वजह से टोकरी पूरा भरा पड़ा हुआ था। तो सबसे पहले उन्हें उठा के स्टैंड पे इसलिए जमा देती हूँ ताकि टोकरी मेरी खाली हो जाए, और फिर बाद में जब जो बर्तन धुलूँगी उसमें रखते जाऊँगी। तो बर्तन वगैरह जमाने के बाद साथ के साथ अपना थोड़ा बहुत मैंने हाथ भी सेका गैस के स्टोव के किनारे किनारे हाथ लगा के। वो बचपन की, मतलब बचपन क्या, शादी से पहले की ही आदत है। मतलब मम्मी भी बनाए चाहे कोई भी बनाए, सबसे पहले जाके वहीं गैस स्टोव पे दोनों तरफ हाथ लगा के हम लोग सेका करते थे। वही आदत आज भी है। ठंडियों के मौसम में काम करते करते उस तरह से हाथ ज़रूर सेक लेती हूँ। तो मेरा पानी यहाँ पे गर्म हो गया और अपने लिए उनके लिए दोनों लोग के लिए मैं पानी ले लूँगी, चाय भी हाथ के हाथ छान लूँगी। और मैं बता दूँ ना कि ठंडियों में मतलब हाथ इतने ठंडे हो जा रहे हैं ना कि बिना कपड़े के भी चाय के बर्तन पकड़ के मैं चाय छन्ने लगा दी थी। लेकिन वही है कि जैसे ही मुझे पता चला कि नहीं यार बहुत गर्म है, हाथ से नहीं हो पाएगा, तो फिर बाद में मैं कपड़ा लगाई थी। तो बस फटाफट यहाँ पे मैं अपना चाय छान ली और चलती हूँ, बैठ के पीऊँगी इत्मीनान से, उनके साथ थोड़ी बहुत बातें होंगी। और हम लोग का ये सुबह का जो टाइम होता है ना, एकदम वही टाइम है जब हम और ये दोनों लोग बैठ के थोड़े बहुत बात कर लेते हैं। और यहाँ पे बस उनके लिए मैं नाश्ता तैयार कर दी हूँ। आलू मटर के पराठे यहाँ पे बनाई थी, और रात को ही मैं आटा लगा के रख दी थी, और थोड़ा बहुत आलू का जो मसाला था वो भी बचा के रख दी थी। उसके बाद आ जाते हैं कूड़े वाले भैया, तो वो कूड़े के लिए चिल्लाते हैं, तो बस कूड़ा उठा के ला के मैं यहीं पे रख देती हूँ। जब वो आएंगे दूसरे दरवाजे से, तो फिर वो अपना उठा के लेके चले जाते हैं और मेरी बाल्टी फिर यहीं छोड़ जाते हैं। तो ये काम मेरा रोज़ का रोज़ होता है।
तो एक बार फिर से अपने किचन में आ जाती हूँ। हैंड वॉश वगैरह मैं अच्छे से कर ली हूँ क्योंकि कूड़े की बाल्टी उठाई थी मैं। और यहाँ पे लंच की थोड़ी बहुत तैयारी कर रही हूँ। तो आज मुझे लंच में बनाना था निमोना चावल। तो कल के हरे मटर आए हुए थे, कुछ आलू प्याज गोभी भी थे, तो उन्हें भी सब्जी की टोकरी में लगा दी हूँ। और हरे मटर वगैरह छिल के अपना अलग रख लूँगी और गोभी वगैरह काट के धुल के सब कुछ तैयार कर लूँगी क्योंकि बाद में फिर दोबारा मुझे करना ना पड़े। तो बस इसी की तैयारी कर रही हूँ। और बस इसके बाद मुझे घर की क्लीनिंग करनी है, जो बेसिक रोज़ के क्लीनिंग है। वैसे आजकल बहुत डीप वाली तो नहीं हो पा रही है ठंड के चलते, लेकिन जो रोज़ का झाड़ू पोछा है वो तो करना ही करना है, चाहे कितना हो ठंड पड़े। तो एक बार हिम्मत जुटा के इन सारे कामों को करना पड़ता है मुझे। ये तो अच्छा है कि पोछा तो बस गाइस मॉप से बस ही इनका लगाना नाश्ता रहता चल है। रहा है और आज सच में बहुत ठंड पड़ रही है एकदम, मतलब हाथ पैर की उंगलियां ऐसे सिकुड़ सी जा रही है, काम करने का तो बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा है। लेकिन अगर इस मौसम में हिम्मत जुटा के काम नहीं करेंगे हम लोग तो फिर घर के सारे लोग भूखे ही रह जाएंगे। तो चलिए, सुबह का तो नाश्ता पानी चाय वगैरह सब कंप्लीट हो चुका, झाड़ू भी लग चुकी, लास्ट काम बचता है पोछा लगाना, फटाफट लगा के सुबह का तो काम जी खत्म हाँ, कर। बच्चे सब चले गए हैं नीचे खेलने के लिए और बस मैं यहाँ पे छोटे वाले ड्रम में आटा भर रही थी। कल ही गेहूँ पिसा के आया हुआ था, तो सोची हूँ कि चलो भर लूँ, वरना फिर नहाने के बाद ये काम तो बिल्कुल करने का मन नहीं होगा। तो आटा वगैरह भर लूँगी। और क्या है ना कि जब मैं नहा लेती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरे घर के सारे काम ख़त्म हो गए हैं। इस तरह का काम तो करने का बिल्कुल ही मन नहीं होता है। उसके बाद चलिए चलते हैं कपड़ों का ढेर सारा बोझ लेके धोने। आज इतने सारे कपड़े गंदे हुए थे ना, और ये सारे कपड़े जो है ना मतलब कि हाथ से ही धुलने वाले हैं। मशीन में भी धुल जाते हैं, बट वही है कि मशीन में एक साथ जब बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं ना और सबके मिक्स हो जाते हैं ना, तो कुछ कपड़े ऐसे हैं ना जो कि साफ़ मतलब अच्छे से नहीं हो पाते हैं। तो बस इनके पापा बोल के गए थे कि मेरे एक दो कपड़े हैं जिनको तुम हाथ से धोओगी। तो बस गर्म पानी करके सर्फ़ डाल के और अच्छे से भिगो के मैं छोड़ दी थी। आधे घंटे में ये बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गए हैं। बस इन्हें हल्के हल्के हाथों से रगड़ना है और इस तरह से क्या होगा ना कि ये फटाफट साफ़ भी हो जाएंगे और अच्छे से धुल भी जाएंगे। तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम बालकनी में इस तरह से बैठ के कपड़े धो रही हूँ। और बाथरूम में बैठ के कपड़े धोने का मन भी नहीं था और ठंड भी इतनी ज़्यादा लग रही थी ना कि हिम्मत ही नहीं हो रहा था। यहाँ बस थोड़ा सा मुझे राहत मिली और यहीं पे फटाफट मैं धोने के लिए बैठ गई। पाइप लगा के पानी भी यहाँ तक मतलब खींच लाई हूँ और बस यहीं पे खंगाल के फटाफट मैं जाऊँगी मशीन में तो लगा जब तक दूँगी मशीन इनको में ड्राई कपड़े करने के लिए। ड्राई होंगे ना, तब तक मैं बीर का हाथ पैर धो के उसके कपड़े बदल दूंगी। बीर को वैसे मैं रोज़ नहीं नहलाती हूँ, एक दिन 2 दिन गैप करके ही नहलाती हूँ। और मेरे मशीन में कपड़े ड्राई होने में मुश्किल से 5 से 6 मिनट का टाइम लगता है। उसके बाद फिर मुझे लगाने हैं पूरे घर में पोछे। वैसे भी पोछा मैं लगाना गैप नहीं कर रही हूँ। एक आध दिन भले गैप हो जाए तो हो जाए, लेकिन हफ्ते में 5 दिन तो बड़े आराम से पोछे लग जाते हैं। जब तक पोछा ना लगाऊँ ना तब तक मुझे चैन नहीं मिलने वाला है। तो बस पूरे घर में फटाफट मैं सूखा पोछा लगाऊंगी। और इसी बीच अपना गर्म पानी लगा दी हूँ, तो गर्म पानी होने में जब तक मेरा टाइम लगेगा तब तक पूरे घर में मेरे पोछा लग जाएगा। तो क्या है ना दोस्तों कि घर के सारे काम जब इस तरह से कर लो और पोछा ना लगाओ ना, तो ऐसा लगता है कि सारा काम अधूरा अधूरा सा लगता है। एक बार पोछा लग जाए फिर पूरे दिन की छुट्टी नेक्स्ट डे लगाना हो तो ठीक है, नहीं भी लगाओ तब भी ठीक है। तो फटाफट बस यहाँ पे मैं मशीन को अपने सेट कर रही थी और सबका अलग अलग सिस्टम है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मैं अब आप लोगों से नहा धो के मिल रही हूँ। सुबह का नहाना धोना और साथ के साथ मेरा पूजा पाठ सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। मशीन के कपड़े उसी समय सूख चुके थे, लेकिन मैं बिजी थी सो डाल नहीं पाई थी। तो चलिए फटाफट मैं छत पे डाल के आती हूँ और आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। आई होप कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट करना आप लोग ना भूलिएगा। और हाँ, जो लोग भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए होंगे तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए लेती हूँ आप सबसे विदा और आने वाले ब्लॉग का आप लोग इंतज़ार कीजिएगा, जल्दी ही आप लोगों से शेयर करूँगी।